इस बीच एक और बड़ी खबर है सौरभ। व्लादिमीर पुतिन अब परमाणु हमले के लिए अपनी सेना को तैयार रहने को कह रहे हैं और पुतिन के इस ऑर्डर पर उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि जब ऑर्डर मिलेगा वैसे ही अटैक किया जाएगा। वहीं खबर यह भी है कि रूस अब यूक्रेन के उत्तर में बेलारूस में अपने न्यूक्लियर वेपन तैनात कर सकता है और इसका मतलब बहुत साफ है कि यूक्रेन और रूस के युद्ध में अब परमाणु हमले के खतरे की एंट्री हो गई है, क्योंकि रूस की न्यूक्लियर फोर्स को ऑर्डर जारी कर दिया गया है। यूक्रेन रूस का युद्ध सिर्फ 5 दिन के अंदर एटम बम वाले लेवल पर पहुंच गया है। पुतिन की यह परमाणु बम वाली धमकी कितनी सीरियस है, उनके पास अब इस जंग को जीतने के क्या क्या ऑप्शंस है, एक रिपोर्ट आपको हम यहां पर दिखाएंगे और उसी रिपोर्ट के जरिए आप समझेंगे कि यूरोप में न्यूक्लियर अटैक वाले खतरे को बहुत अच्छी तरह से कैसे समझा जा सकता है। इन मिसाइलों को फायर करने का मतलब है एक झटके में लाखों लोगों की मौत। ये न्यूक्लियर मिसाइल है और ये पुतिन के पास 3 ऑप्शन में सबसे खतरनाक विकल्प है। नेटो और अमेरिका पर जीत हासिल करने के रूस के पास 3 सबसे बड़े ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है युद्ध, जो रूस इस वक्त यूक्रेन में कर रहा है, लेकिन जंग लंबी खिंचती हुई नजर आ रही है। दूसरा विकल्प है बातचीत, जो पुतिन कर रहे हैं, लेकिन दूसरा ऑप्शन भी युद्ध का फैसला करेगा या नहीं, यकीन नहीं। पुतिन का तीसरा ऑप्शन है न्यूक्लियर वॉर, यानी परमाणु बम की लॉन्चिंग, जो पुतिन का आखिरी विकल्प होगा। पुतिन के पास ये 3 बटन हैं। युद्ध और बातचीत का बटन पुतिन दबा चुके हैं। तीसरा बटन है न्यूक्लियर बटन। अगर इस ऑप्शन का इस्तेमाल हुआ तो ये सबसे घातक होगा, सबसे ज्यादा जानलेवा होगा। इसमें एक साथ लाखों लोग मरेंगे, दुनिया में तबाही आएगी। न्यूक्लियर वॉर की बात इसलिए हो रही है क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने नेटो और अमेरिका के खिलाफ अब वर्ल्ड वॉर के लिए अपनी सेना को स्टैंड बाय मोड में कर दिया है। पुतिन के पास वर्ल्ड वॉर के लिए सबसे खतरनाक ऑप्शन क्या है? न्यूक्लियर वॉर के लिए पुतिन के गोदाम में क्या रखा है वो देखिए। पुतिन की सबसे न्यूक्लियर मिसाइल RS-24 है। पुतिन के पास सबसे लंबी रेंज की मिसाइल सैटर्न भी है। पुतिन के पास सबसे बड़ी मिसाइल सरमत भी है। पुतिन के पास सबसे भरोसेमंद ICBM टोपोल भी है। उनके पास पनडुब्बी से दागी जाने वाली बुलावा मिसाइल का भी ऑप्शन है और इस वक्त सबसे सटीक लेकिन कम दूरी की स्कंदर न्यूक्लियर मिसाइल भी है। पुतिन के पास क्या क्या है? नेटो और अमेरिका के खौफ की वजह क्या है? पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर फोर्स से क्या कहा है? उनकी बात गौर से सुनिएगा। साथियों, आप देख सकते हैं कि न सिर्फ पश्चिमी देश रूस के खिलाफ एक दुश्मन की तरह बर्ताव कर रहे हैं, बल्कि जो आर्थिक पाबंदियां लगाई गई हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं, ये अवैध तरीके से लगाई गई हैं। इसके बारे में सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन नेटो के जो बड़े सदस्य देश हैं, वहां के नेता हमारे खिलाफ आक्रामक बयानबाजी बहुत ज्यादा कर रहे हैं। इसलिए अब मैं रूस के रक्षा मंत्री और सेनाध्यक्ष को यह ऑर्डर देता हूं कि वो न्यूक्लियर फोर्स को जंग के लिए हाई अलर्ट वाले स्तर पर कर दें।
в особый режим несения боевого дежурства. न्यूक्लियर फोर्स को हाई अलर्ट पर रखने का एक ही मतलब है कि पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है, न्यूक्लियर वॉर के लिए पूरी तरह तैयार है। रूस की आर्थिक हालत चाहे बेहतर ना हो, लेकिन वो एक सुपर पावर रहा है और आज भी उसके दर्जे को युद्ध और हथियारों के मामले में कमजोर समझना बहुत बड़ी भूल कही जाएगी। पुतिन न्यूक्लियर फोर्स को तैयार कर चुके हैं। इसके पीछे नेटो पाबंदियों वाला दबाव है। अमेरिका और उसके साथियों का यूक्रेन को नए हथियार से लैस किया जाना है। पुतिन लंबी और खतरनाक जंग का मूड बना चुके हैं और यही वजह है कि उन्होंने रूस में आम लोगों से रिजर्व फोर्स के लिए भर्ती होने के लिए कहा है। यूक्रेन से आ रही तस्वीरों के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि रूस का हमला किस लेवल तक जा सकता है। इसका जवाब पूरी दुनिया जानना चाहती है, क्योंकि पुतिन ने पीछे हटने से इनकार कर दिया है। यूक्रेन पर विश्व युद्ध हुआ तो खतरा पूरा है कि न्यूक्लियर वॉर से दुनिया को बचाना मुश्किल हो जाएगा। नेटो ने भी अपनी फोर्स एक्टिव कर दी है, क्योंकि उसे खतरा है कि रूस यूक्रेन में नहीं रुका तो पूरा यूरोप पुतिन के गुस्से का शिकार बनेगा। नेटो का ये डर इस पूरे युद्ध को एक नए लेवल पर ले जाएगा और फिर आमने सामने होंगे अमेरिका और रूस। इसमें फ्रांस भी रूस के खिलाफ होगा, ब्रिटेन भी। ये सभी न्यूक्लियर पावर स्टेट हैं। अगर जंग खिंची तो समझिए कि खतरा बहुत ही हाई लेवल पर पहुंचेगा, क्योंकि इस वक्त रूस के टारगेट पर यूक्रेन की राजधानी है, यूक्रेन की पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप है। पुतिन एक दिन पहले ही कह चुके हैं कि उनका पूरा ध्यान न्यूक्लियर खतरे पर भी है। हम ये भी सुन रहे हैं कि जिस तरह के यूक्रेन की तरफ से बयान आए हैं, यूक्रेन अपने परमाणु हथियार बनाना चाहता है और ये बात खोखली नहीं है, क्योंकि यूक्रेन के पास सोवियत संघ के दौर की तकनीक है जिससे ऐसे हथियार बनाए जा सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। पुतिन परमाणु बम का जिक्र साफ साफ कर रहे हैं। अमेरिका को पता है कि रूस के पास कितने परमाणु बम हैं। इससे पहले वो न्यूक्लियर ड्रिल को भी खुद परख चुके हैं। रूस की न्यूक्लियर पावर क्या है, उसे डिटेल में समझने से पहले देखिए कि रूस ने यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले अपने कौन कौन से खास हथियार दुनिया को एक साथ दिखाए थे। रूस ने दुनिया को अपनी कौन सी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दिखाई, रूस की कौन सी परमाणु पनडुब्बी, कौन सी परमाणु मिसाइल लेकर इस वक्त यूरोप के आसपास घूम रही है। पुतिन का सबसे सरप्राइज वाला हथियार क्या हो सकता है, जिसका आसान तोड़ अमेरिका के पास भी नहीं है। हम यूक्रेन की तरफ से इस तरह के किसी भी खतरे को नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि पश्चिमी देशों की मदद से उसे हथियार मिल सकते हैं जो रूस के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर देंगे। हम देख रहे हैं कि यूक्रेन की सरकार की कैसे मदद की जा रही है। अगर न्यूक्लियर वॉर की नौबत आई तो पुतिन कौन सी मिसाइल सबसे पहले फायर करेंगे, क्या तरीका अपनाएंगे। अब बात को बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि यहां आपको रूस के परमाणु मिसाइलों के साथ उनके लॉन्चिंग सिस्टम के बारे में बहुत सी बातें पता चलेंगी। न्यूक्लियर वॉर शुरू हुई तो पुतिन की लिस्ट में कौन कौन सी आईसीबीएम यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है वो देखिए। रूस की लंबी दूरी की मिसाइल है सैटर्न, आप इसे शैतान भी कह सकते हैं। इसकी रेंज है 16,000 किलोमीटर। रूस की सबसे बड़ी मिसाइल सरमत, जिसकी लंबाई 35 मीटर है, इसकी रेंज 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। रूस की सबसे भरोसेमंद मिसाइल है टोपोल, इसके 2 वर्जन हैं जो 11,000 किलोमीटर तक वार कर सकते हैं। रूस की छोटी दूरी की मिसाइल स्कंदर, रेंज है 500 किलोमीटर। लेकिन यूरोप के लिए सबसे खतरनाक मिसाइल, रूस में इस वक्त सबसे ज्यादा मोबाइल जो मिसाइल है
और जिसकी चर्चा पेरिस से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक रोज होती है, वो है RS-24। ये मिसाइल एक ट्यूब नुमा ट्रक पर लोड रहती है। इसे जंगलों के बीच कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसको छुपाना आसान है, इसको कहीं भी ले जाया जा सकता है और फिर ऑर्डर मिलने पर इसके लॉन्चिंग सिस्टम को एक्टिवेट किया जाता है। मिसाइल लॉन्चर पर खड़ी की जाती है और फिर दाग दी जाती है। RS-24 यार्ड्स मिसाइल की रेंज 11,000 किलोमीटर से ज्यादा है। ये रूस की सबसे आधुनिक ICBM है जो दुनिया में किसी भी कोने तक वार कर सकती है। मॉस्को से लॉन्च की गई तो ये सिर्फ न्यूयॉर्क ही नहीं बल्कि अमेरिका के पश्चिमी तट सैन फ्रांसिस्को तक वार कर सकती है। RS-24 रूस की सबसे आधुनिक मिसाइलों में से एक है और पुतिन के ऑर्डर के बाद इसको हैंडल करने वाली रूस की रेजिमेंट पूरी तरह तैयार है। जो भी हमें रोकने की कोशिश करेगा और हमारे देश के लिए, रूस के लोगों के लिए खतरा पैदा करेगा, उसे मालूम होना चाहिए कि रूस और ऐसी जवाबी कार्रवाई करेगा जैसा इतिहास में कभी नहीं देखा गया है। हम किसी भी नतीजे के लिए इस वक्त तैयार हैं। रूस अपनी न्यूक्लियर मिसाइलों को पिछले कुछ महीनों में लगातार परख चुका है। ये ऐसी मिसाइल है जो एक साथ 4 या उससे भी ज्यादा वॉरहेड लेकर आसमान की तरफ कूच करती है और फिर कई टारगेट पर परमाणु बम गिरा सकती है। रूस का सबसे खतरनाक हथियार, जिसे पिछले 2 सालों में रूस के स्ट्रेटेजिक वेपन्स में सबसे खास माना जा रहा है, ये है रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल, जो MiG-31 विमान से फायर की जाती है। अलग अलग कैटेगरी में इसकी रेंज 2 से 3,000 किलोमीटर तक है और जब ये MiG-31 जैसे एक सुपरसोनिक जेट से फायर की जाती है तो इसकी रेंज यूरोप से भी बड़े दायरे को कवर करती है। किंजल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, यानी ये 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है। इस रफ्तार से आने वाली मिसाइल को रोकना बहुत मुश्किल है। किंजल को खुद पुतिन रूस के सबसे बेहतरीन मिसाइल हथियारों में दुनिया के सामने पेश कर चुके हैं और अगर अमेरिका और नेटो इस लड़ाई में कूदे तो रूस इस हथियार को इस्तेमाल करने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएगा। इसका भी सिग्नल दिया जा चुका है। किंजल की रेंज किसी विमान से लैस होने के बाद कई गुना बढ़ जाती है। अब देखिए बुलावा मिसाइल, जिसकी रेंज 8,000 किलोमीटर से ज्यादा है। ये परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च की जाती है। रूस में इसे लॉन्च करने के लिए 2 तरह की पनडुब्बी तैयार रहती है। एक है बोरई क्लास और दूसरी है टाइफून क्लास की सबमरीन बोरई क्लास, जो रूस की सबसे आधुनिक पनडुब्बियों में से एक है। उसमें 16 बुलावा मिसाइलों को लोड किया जा सकता है। पानी के नीचे से बुलावा को लॉन्च करने का मतलब है कि दुश्मन को भनक भी नहीं लगती कि उसकी तरफ कहां से हमला हुआ है। यह अटलांटिक महासागर में रहकर भी अमेरिका की तरफ लॉन्च की जा सकती है। ये हिंद महासागर में रहकर भी यूरोप की तरफ लॉन्च की जा सकती है। अगर ये हथियार लॉन्च किए गए तो अमेरिका के बड़े शहर, मिलिट्री अड्डे और यूरोप के बड़े देशों में तबाही को रोकना नामुमकिन होगा। पुतिन ने जब से अपनी परमाणु मिसाइलों को अलर्ट किया, उसकी न्यूक्लियर फोर्स सभी परमाणु बमों को लेकर एक्टिव हो गई है। रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा 6,257 परमाणु बम है। दूसरे नंबर पर अमेरिका के पास 5,550 न्यूक्लियर बम है। इसके बाद चीन के पास 350, फ्रांस के पास 290 और ब्रिटेन के पास 225 परमाणु बम है। रूस के मुकाबले फ्रांस और ब्रिटेन के पास करीब 5% परमाणु हथियार है और यही फर्क यूरोप के घबराने की बड़ी वजह भी है। अब देखिए कि न्यूक्लियर हमले के लिए रूस का हवाई इंतजाम क्या है, क्योंकि ये फोर्स अमेरिकी बॉम्बर्स से भी खतरनाक मानी जाती है। ये है टुपोलेव 160, जिसे Tu-160 भी कहते हैं। ये सुपरसोनिक न्यूक्लियर बॉम्बर 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है और 40,000 किलो वजन तक के बम लेकर उड़ सकता है। परमाणु हमले के लिए ये रूस का सबसे बड़ा हवाई हथियार है। इसके अलावा रूस के पास है टुपोलेव 22। ये भी एक सुपरसोनिक न्यूक्लियर बॉम्बर है जिसकी रफ्तार 1500 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 12,000 किलो वजन के बम लेकर उड़ सकता है। रूस के पास 17 Tu-160 बॉम्बर है
जबकि 100 से ज्यादा T-20 बॉम्बर हैं। इन दोनों का इस्तेमाल रूस सीरिया में कर चुका है, लेकिन पुतिन इनका इस्तेमाल जरूर करेंगे, ये सोचना बड़ी गलती होगी। लेकिन जब से उन्होंने अपनी न्यूक्लियर फोर्स को अलर्ट रहने के लिए कहा है, आशंकाएं बहुत तरह की लगाई जा रही हैं। इस वक्त इस पूरी जंग को रूस कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि बड़े फैसले पुतिन ले रहे हैं। वो देख रहे हैं कि ये जंग किस तरफ जा रही है, जबकि नेटो और अमेरिका तो बस रूस की डिप्लॉयमेंट का जवाब दे रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।